सो नेक्स्ट हमारे पास है हीट गेन्स थ्रू इन्फिल्ट्रेशन। ये प्रोसेस हमने पहले किया हुआ है हीटिंग लोड में, एग्जैक्टिव ऐसे ही है, तो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया गया, सिर्फ यहाँ पे बताया है, थोड़ा सा दोबारा एक बार रिपीट कर दिया है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ एयर थ्रू क्रैक्स अराउंड विंडोज और डोर्स रिजल्ट इन बोथ अ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट गेन ऑफ द रूम। सेंसिबल का फार्मूला हमारे पास है 1.1 इंटू सी एफ एम इंटू टी सी। एट आपके पास सी एफ एम का पता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड लेटेंट हीट गेन थ्रू इन्फिल्ट्रेशन है क्यू एल इज इक्वल टू 0.68 इंटू सी एफ एम, और W2 माइनस W1 ये भी सी एफ एम आपको आइडिया है कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये सारा का सारा प्रोसीजर आपने हीटिंग लोड वाली वीडियो दोबारा प्ले करके देख लें अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन है या भूल चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइटनिंग की वजह से है। कूलिंग लोड ड्यू टू द हीट गेन फ्रॉम लाइटनिंग इज Q इज इक्वल टू 3.4 इंटू डब्ल्यू इंटू बी एफ इंटू सी एल एफ। क्यू हमारे पास क्या है, कूलिंग लोड है। डब्ल्यू है लाइटनिंग कैपेसिटी वाट्स, कितने वाट की लाइट है आपके पास। बी एफ होता है ब्लास्ट फैक्टर। बी एफ बेसिकली क्या, अकाउंट्स फॉर द हीट लॉसेस इन द ब्लास्ट इन फ्लोरोसेंट लैम्प्स और अदर स्पेशल लॉसेस। बी एफ 1.25 है फ्लोरोसेंट लाइट के लिए, और बी एफ आपके पास क्या है, इनकैंडेसेंट लाइटिंग के लिए 1 है। नेक्स्ट हमारे पास सी एल एफ है, कूलिंग लोड फैक्टर। सी एल एफ अकाउंट्स फॉर स्टोरेज ऑफ द पार्ट्स ऑफ लाइटनिंग हीट गेन मे बी फाउंड इन, आपके पास हम यूजली 1 यूज़ करते हैं, पर आप क्या कर सकते हैं, हीट की वैल्यू इंटरनेट से देख भी सकते हैं। ये एक छोटी सी एग्जांपल है, एग्जांपल 13 तक आ गए हम। 6.3 है कि अ रूम हैज़ 840 वाट फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं हमारे पास। तो फ्लोरेसेंट बल्ब्स हैं तो उसकी बी एफ वैल्यू 1.1 है, सी एल एफ 1 ले लिया हमने, 8 टोटल हैं तो डब्ल्यू 8 वाट आ गए 320 वाट। तो क्यू इज़ इक्वल टू 3.4 इंटू डब्ल्यू इंटू बी एफ इंटू सी एल एफ। वाट भी हमारे पास थे, हमारे पास ब्लास्ट फैक्टर भी था, हमारे पास सी एल एफ की वैल्यू भी थी, तो हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली 1360 बी टी यू पर आवर। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। कंडक्शन थ्रू एक्सटीरियर वाल भी कवर कर लिया, इंटीरियर भी कर लिया है, ग्लास भी कर लिया, लाइटिंग भी हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया है, पीपल। कूलिंग लोड्स फ्रॉम सेंसिबल एंड लेटेंट हीट गेन्स फ्रॉम पीपल, इसका फार्मूला हमारे पास ये है। सेंसिबल का क्यू एस इज इक्वल टू स्मॉल क्यू एस इंटू एन इंटू सी एल एफ, और लेटेंट हीट का क्या है, क्यू एल इंटू एन। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पीपल है इस फार्मूले में। दो चीज़ें हमारे पास, ये हमारे पास क्यू एस और क्यू एल सेंसिबल एंड लेटेंट हीट है, और ये हमारे पास क्यू एस और स्मॉल क्यू एल सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट गेन्स पर पर्सन है। तो नंबर ऑफ पर्सन होंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। एंड सी एल एफ हमारे पास अगेन वही कूलिंग लोड फैक्टर फॉर पीपल है। रेट ऑफ हीट गेन फ्रॉम पीपल डिपेंड ऑन देयर फिजिकल एक्टिविटी, ऑलमोस्ट ये भी डिपेंड करता है कि अगर वो बैठे हैं तो डिफरेंट होगा, और अगर वो कोई काम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट होगा। अगेन इसका भी एक एग्जांपल है छोटी सी। व्हाट इज़ द हीट गेन फ्रॉम 240 पीपल एट नाइट इन अ मूवी थिएटर। अब मूवी थिएटर में हैं, वो बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे होंगे, 75 फॉर अ नाइट उसने बता दिया, डीबी की वैल्यू हमारे पास। तो यूजिंग टेबल 6.1.3, आप 6.1.3 टेबल ओपन कर लें। लाइटनिंग है और 6.1.2 एंड पीपल आ गया और 6.1.3 है। तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास सीटेड एट थिएटर, नाइट के टाइम में मॉडरेट, एक्टिव, स्टैंडिंग, लाइट वर्क, वॉकिंग, लाइट बेंच वर्क, मॉडरेट, डांसिंग। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, ठीक है। और ये भी है कि अडल्ट है हमारे पास, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट दोनों की वैल्यूज़ भी गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया। सो हमने ये क्यू एस और क्यू आई की वैल्यू वहाँ टेबल से ले ली, एंड देन क्यू एस और क्यू आई यहाँ पर पुट कर दिया। नंबर हमें पता था कितने हैं, 240 पीपल हैं, सी एल एफ हम 1 लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास क्यू टोटल जो आ जाता है 84,000 बी टी यू पर आवर आ जाता है। तो ये हमारे पास था पीपल की वजह से रूम में। लास्ट हमारे पास क्या है, कंपोनेंट्स की वजह से। अब अगेन कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी अप्लाइंसेस हैं आपके पास। हमारे पास अगेन इसमें भी टेबल हैं कि आपके पास हीटर, ब्लेंडर हैं, कॉफ़ी ब्लेंडर हैं, डिस्प्ले केस हैं, कौन कौन सी हैं, सेंसेबल, लेटेंट, टोटल सेंसेबल, विदाउट हुड, विद हुड। हुड होता है बेसिकली जो एग्जॉस्ट होता है उसमें। तो ये सारी वैल्यूज़ भी हमारे पास टेबल में गिवन है। कंपोनेंट कूलिंग लोड, रूम कूलिंग लोड, बिल्डिंग कूलिंग लोड, कॉयल कूलिंग लोड, रेफ्रिजरेटर
कूलिंग लोड गेन्स फ्रॉम इंडिविजुअल कंपोनेंट लाइक रूफ क्लास, रूम कूलिंग लोड इज सम ऑफ ईच कूलिंग लोड कंपोनेंट, बिल्डिंग कूलिंग लोड है हमारे पास, फिर कॉइल कूलिंग लोड है। तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे जो कूलिंग लोड्स थे इसमें के अंदर यहाँ पे इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब हम एक एग्जांपल करते हैं ताकि हमें कंप्लीट एग्जांपल करते हैं जिसमें सारी की सारी चीज़ें आ रही होंगी और आपको समझ आ जाएगी।